हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सतत प्रक्रिया है ना। निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है आपका एक सतत प्रक्रिया है उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है विकास, दूसरा है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है विकास और वृद्धि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा जो है इनमें से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कौन सा एक सतत प्रक्रिया है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका विकास, है ना भाई। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है ना, कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो विकास आपका यहाँ पे यानी कि डेवलपमेंट, विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, विकास में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं ना। विकास में कौन से परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो विकास में कौन कौन से परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तन जो है आपको विकास में देखने को मिलते हैं ना। गुणात्मक यानी कि क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव हो गया, और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज जो है आपको विकास यानी डेवलपमेंट में चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है ना, कौन सी प्रक्रिया परिपक्वता के बाद रुक जाती है ना। कौन सी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो परिपक्वता के बाद क्या है रुक जाती है। पहला ऑप्शन है आपका विकास, दूसरा है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन दिया है विकास और वृद्धि दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सी प्रक्रिया है जो एक समय के बाद, परिपक्वता आने के बाद जो है रुक जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका वृद्धि, है ना भाई। ग्रोथ जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है ना, ग्रोथ जो है निरंतर नहीं चलती है। तो यहाँ पे हमारा वृद्धि जो होगा एक समय के बाद रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जन्म से लेकर कब्र तक चलती रहती है ना। कौन सी एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि कब्र तक चलती रहती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है विकास, तीसरा दिया है आपका वृद्धि और विकास, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि कब्र तक चलती रहती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका विकास, है ना। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ पे आपका विकास जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण इनमें से कौन है ना। गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण कौन से होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कार्य क्षमता, दूसरा है कार्यशैली, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कार्य क्षमता और कार्यशैली दोनों, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो गुणात्मक परिवर्तन के कौन से उदाहरण हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा,
तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्य क्षमता और कार्यशैली दोनों ही आपके गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कार्य क्षमता और कार्यशैली आपके करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मात्रात्मक परिवर्तन, है ना। जो मात्रात्मक परिवर्तन है उसके उदाहरण उपयुक्त में से कौन होंगे, है ना। मात्रात्मक परिवर्तन के कौन से एग्जाम्पल होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है वजन, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका आकार, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका वजन, आकार और ऊंचाई, और चौथा है आपका उपरोक्त में कोई भी नहीं, है ना। तो मात्रात्मक परिवर्तन के इनमें से कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा वजन, है ना भाई। मात्रा को बताएगा, आकार और ऊंचाई, ये सभी जो है आपके मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मात्रात्मक परिवर्तन में वजन, आकार और ऊंचाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे विकास की प्रक्रिया में कौन सी पक्ष शामिल होते हैं, है ना। जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रोसेस है, उसमें कौन से पक्ष जो है वो शामिल होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सामाजिक पक्ष, दूसरा है मानसिक पक्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका संवेगिक पक्ष, है ना। तो विकास में कौन कौन से पक्ष शामिल होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके तीनों, जिसमें सामाजिक पक्ष भी शामिल होते हैं, है ना, जो सोशल पक्ष है, उसके बाद मानसिक पक्ष और संवेगिक पक्ष, ये तीनों पक्ष जो होते हैं आपके विकास में शामिल होते हैं ना, विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका तीनों जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं ना। जो गतिक कौशल है वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है एक प्रकार के होंगे, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे दो, तीसरा है चार और चौथा है तीन। तो गतिक कौशल, है ना, जो गतिक कौशल है वो कितने प्रकार के होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका दो, है ना। गतिक कौशल जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है आपका स्थूल गतिक कौशल, है ना, स्थूल गतिक कौशल, है ना। जो पहला होता है स्थूल गतिक कौशल, इसी को हम ग्रॉस मोटर भी कहते हैं ना। और दूसरा जो होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, है ना, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे हम फाइन, है ना, फाइन मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइन मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला आपका स्थूल गतिक कौशल या इसी को ग्रॉस मोटर कहते हैं, और दूसरा जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल या फिर फाइन मोटर। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका निम्नलिखित में कौन स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है ना। कौन जो है आपके स्थूल गतिक कौशल यानी कि आपके ग्रॉस मोटर, है ना, ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दौड़ना, दूसरा है चलना, तीसरा ऑप्शन है कूदना और चौथा दिया है आपका चलना, दौड़ना और कूदना। तो स्थूल गतिक यानी कि ग्रॉस मोटर का इन चारों में से कौन सा आंसर जो होगा करेक्ट होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे चलना, दौड़ना और कूदना। ये सभी जो है आपके क्या है, जो है स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है ना। जो आपके फाइन जो मोटर हैं उसके कौन से उदाहरण होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका उंगली के सहारे उठाना, दूसरा है अंगूठे के जरिए उठाना, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सूक्ष्म गति कौशल के कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे उंगली और अंगूठे के सहारे से कुछ भी उठाना, है ना। तो उंगली के सहारे से भी उठाना और अंगूठे के सहारे से भी किसी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट को उठाना, है ना। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो होंगे दोनों सूक्ष्म गति कौशल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उंगली के सहारे उठाना या फिर अंगूठे के जरिए उठाना, ये जो होंगे क्या होंगे आपके सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है इसमें आपके पेंटिंग करना, है ना, लिखना, और क्या है आपके रेत पर जो है पैरों से उंगलियों को घुमाना, ये भी एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपका सूक्ष्म गति कौशल कि क्या होंगे, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके विकास और वृद्धि से प्रश्न बनते हैं, जिसको दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।